हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न का। ये बेरिश फ्लैग पैटर्न स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। हम यह भी समझेंगे कि हम कैसे डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि अगर हमें कहीं लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि बेरिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है। मार्केट कभी गिर रहा होता है। मार्केट जब कभी गिर रहा होता है तो गिरते 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 वो क्या करता है, बीच में उठना स्टार्ट कर देता है। जब ये उठना स्टार्ट कर देता है तो ये जो मूव है ये बहुत ही स्ट्रांग मूव भी हो सकती है कभी कभी, और कभी कभी ये बहुत ही फाइटिंग वाली मूव होती है। मतलब इनमें जो भी कैंडल्स बनेंगी उसमें उस कैंडल्स के ऊपर नीचे वीक बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें मूव कहाँ से कहाँ तक को देखने को मिलता है। हमें मूव देखने को मिलता यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। जो हमारे पास पूरी की पूरी रेड बॉडी है, यही सारा मूव यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ये मूव है वही मूव यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें इस वाले मूव में ध्यान रखना चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, हम जब भी यहाँ पर फ्लैग पैटर्न के टारगेट की बात करेंगे तो ये तो टारगेट होगा, लेकिन यह टारगेट सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा आप पूछेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ले करके यहाँ तक आप लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल। उस फिब रिट्रेसमेंट टूल में एक आएगा 0.5 और 0.6 का एरिया, मतलब मिडिल पॉइंट आएगा। इस मिडिल पॉइंट के पास आपका टारगेट 1 होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये टारगेट 1 से ही रिवर्स कर जाता है अगर ट्रैप करना होता है तो, और फिर पैटर्न चेंज होकर के यह बुलिश साइड चलने लगता है। और अगर इसको बेरिश ही रहना है तभी हमें दूसरा टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बेरिश है तो बहुत सारे केसेस में, बहुत बार, मेरा कहने का अर्थ है कि ये हमें दूसरा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेरिश फ्लैग पैटर्न का पूरा सीन। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे चार्ट पर देखें, और हम इससे इम्पॉर्टेंट बात तो यह होगी कि हम इसके ट्रेंड को कैसे पहचानें। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन लो है, हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है, तभी आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न एंट्री टाइम फ्रेम पर, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर काम करेगा। अदरवाइज ये आपको बार बार ट्रैप करता रहेगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं कैसे हम हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इस पूरे सीन को मैं यहां से हटा देता हूं। अब ध्यान से समझिए, हम फेयर वैल्यू गैप 20 SMA के बेस पर यह समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहां से हमें कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमने अभी, हमारे पास क्या है, हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा, मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत ही बढ़िया इतना क्लीन मूव मिला था। अब इस क्लीन मूव को देख करके सभी लोग सोचेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम बेरिश है तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और सही भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी तो मंथली टाइम फ्रेम पर जो ये कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रांग कैंडल है, स्ट्रांग रिजेक्शन कैंडल है। और उसमें खास बात क्या है, कैंडल अपने मंथली टाइम फ्रेम के एक फेयर वैल्यू गैप से टकराई। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के बुलिश फेयर वैल्यू गैप से एक बार प्राइस टकराई, और टकराने के बाद जब यहां से बाउंस हुई तो इसका हाई नहीं तोड़ पाई। इसका हाई नहीं तोड़ पाया यह चार्ट, इसका मतलब है कि इसमें बुलिश मोमेंटम बहुत कम है और बहुत पुअर है। ये पूरी घटना कई महीने लगा है, तो इतना आसान नहीं होगा हमें कंफर्म होने में। तो अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेहतर है ट्रेड में ना जाएं, वेट करें। क्योंकि ये कैंडल बन गई है तो समझाना बहुत आसान है, लेकिन अगर ये लाइव मार्केट में होता तो बहुत मुश्किल होती इस बात को समझना भी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए, उसके साथ ही क्या हुआ कि जब कैंडल फेयर वैल्यू गैप से टकराई तो उसने क्या किया, एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस नए फेयर वैल्यू गैप में बुलिश साइड के जो ये कैंडल टकराई है, इस कैंडल ने इसका भी हाई नहीं ब्रेक किया। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि हमें अगर बाइंग साइड में हम बैठे हैं तो हमें अब तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार
बड़े वाले फेयर वैल्यू गैप से टकरा करके हाई नहीं टूटा, छोटे वाले फेयर वैल्यू गैप से टकरा करके भी हाई नहीं टूटा, और ऊपर से इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिजेक्शन मिल गया। मतलब 4 महीने लगातार रिजेक्शन मिलने से ये आप समझ लीजिए कि इस शेयर में कुछ प्रॉब्लम है, इसके फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो मुझे तो नहीं पता है लेकिन बड़े पैसे वालों को पता है। अब यह या तो आप एक कर लीजिए, यह बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है। तो इसमें जो कुछ भी रीजन है, उन सारे रीजन से यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि प्राइस बहुत ही कमजोर है। लेकिन हुआ क्या, प्राइस जब नीचे आई, प्राइस जब नीचे आना शुरू हुई, तो इस कैंडल ने क्या किया है, बहुत ही 1 2 3 लगभग 3 महीने के हाई के ऊपर जाने के बाद इसकी जो क्लोजिंग है बहुत नीचे आई है। और उसके साथ ही अगले महीने में ये वाली जो कैंडल है 20 SMA के नीचे क्लोज हो गई। 20 SMA को रेस्पेक्ट इसने नहीं दिया। ये जो मूव आई थी 20 SMA के वजह से आई थी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो बहुत ही खतरनाक तरीके से 20 SMA को ब्रेक करते हुई। तो जो इस महीने की क्लोजिंग हुई, इस महीने की क्लोजिंग में जो 20 SMA के नीचे है, उसमें एक खास बात है। उसमें खास बात क्या है कि इसने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया। अब यह जो फेयर वैल्यू गैप है, यह फेयर वैल्यू गैप क्या किया, रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया कैंडल को। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कमजोरी दिख रही थी, वो कमजोरी यहाँ पर अब हावी हो गई है, क्योंकि जो बेरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप है मंथली टाइम फ्रेम पर, वो हमें डायरेक्शन को दिखा रहा है कि यह बार बार प्राइस को और नीचे धक्का देता रहेगा। तो इससे हमें क्या कंफर्म हुआ, अब हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस 20 SMA के नीचे है, उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो जो हमारा बायसनेस है, जो हमारा डायरेक्शन है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वो ये हो गया डाउन साइड का, ठीक है। तो हमें डाउन ट्रेंड बहुत समय के बाद कंफर्म हुआ। जितना एक्सपीरियंस आप होंगे उतने जल्दी ही डाउन साइड या अप साइड के ट्रेंड को हायर टाइम फ्रेम पर पहचान लेंगे। तो थोड़ा समय पास करेंगे तो ये आसानी से आप ट्रैक कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और मार्क करने के बाद आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर आने के बाद जब डेली टाइम फ्रेम पर पहुँचते हैं, तो क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का जो एंट्री वाला सीन है वो बनता है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर अब आप ध्यान से देखें तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस जब ये वाला जो मूव है, ये मंथली के फेयर वैल्यू गैप से आया है, इसको ध्यान रखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मंथली के फेयर वैल्यू गैप से आया है। तो जब यहाँ पर इतना बड़ा डेली पे हमें जो ये रिजेक्शन देखने को मिला, और मुझे ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, और प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज हो चुकी है मंथली टाइम फ्रेम पर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसके मूव में उतनी अच्छी कैंडल आई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी भी इसमें कमजोरी बरकरार है। तो हम इसका लो टूटते ही, इस कैंडल का लो टूटते ही इस पर एंट्री बना लेंगे सेल साइड का। जो भी हमें पुट खरीदना हो, पुट बेचना हो, जो भी करना हो, ठीक है ना, वो हम इसमें करेंगे इसके लो टूटने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ आई, तो आने के बाद इसने यहाँ पर एक फ्लैग बनाया। इस फ्लैग का ब्रेकआउट जैसे ही होता है, वैसे ही यहाँ पर ये उतनी ही बड़ी मूव आती है। अगर आप इस मूव को मेजर करेंगे, ठीक है ना, अगर आप इस मूव को मेजर करेंगे तो इसके ब्रेकआउट के बाद आपको ये पूरी मूव देखने को मिलेगी। क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड का था, तो वो अपने फुल मूव, यही एक वजह थी यहाँ पर प्राइस अटकी है, क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास टारगेट 2 कंफर्म हो गया, ठीक है। एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी आप इसे फ्लैग एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर जितना मूव ये आया है, ठीक है ना, लगभग उतना ही मूव यहाँ पर भी आया है। उसके बाद यह फ्लैग बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो और एक बड़े रूप में फ्लैग बना है, जो जनरली पहचान में नहीं आता है, क्योंकि इसमें फेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनडिसीजन होता है, जिससे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन हम बार बार अपने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को देखते रहेंगे और हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को पहचानते रहेंगे। हम इन कैंडल्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर बार बार फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और वह फेयर वैल्यू गैप काम भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें ट्रैप करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बड़े पैसे को सेल करने के लिए बायर चाहिए। वो बायर हमें कैंडल और वॉल्यूम को दिखा करके बुलाया जाएगा, ठीक है, बार बार हमें बुलाया जाएगा। उसके बाद उनका जब ऑर्डर फुलफिल होगा, तब वो नीचे की तरफ फिर से लेकर के चलेंगे। तो इसलिए हमें बाइंग साइड में
नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इसका सेल साइड का है। उसके बाद जब यहाँ पर इस 20 SMA के नीचे फिर क्लोजिंग आई, 20 SMA के नीचे फिर क्लोजिंग आई, और या आप अगर ये लाइन बनाए हैं पूरा का पूरा और इसका ब्रेकआउट आया, इसके ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर अगर हमारे पास इसका लो टूटा हुआ है, ठीक है ना, तो हम एंट्री बना सकते हैं। और जैसे ही एंट्री बनाएंगे और इसका एसएल यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हुआ है, एसएल भी गया है, क्योंकि हम इतना डेली टाइम फ्रेम पर बहुत दूर तक का एसएल तो नहीं लगा सकते हैं। अगर हेजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अगर हेजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नोशनल लॉस दिखाएगा फिर चला जाएगा, तो उसमें हमारे पास स्टॉप लॉस का जो सीन होता है वो थोड़ा सा अवॉइडेबल हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर मैनेज कर लेते हैं अपने पोजीशन को, ठीक है। अगर अगर फिर से हमारा यहाँ स्टॉप लॉस गया है, तो इस कैंडल का लो टूटने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इस ट्रेंड में एंट्री बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इतने दिन के हाई को क्या किया है, खा लिया है। यहाँ पर जिनके जिनके स्टॉप लॉस हुए हैं उन सबके ऑर्डर को क्या किया है, हिट किया है, फिर नीचे आया, और ये 20 SMA भी है। 20 SMA के पास सेल साइड का जो रिजेक्शन है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसलिए हमें फिर से यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक और फ्लैग बना। इस फ्लैग को टूटने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है वो सारी की सारी मूव हमें ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगी। और यहाँ पे टारगेट 2 तक क्यों कंफर्म हो रहा है बार बार, क्योंकि ये हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो सेल साइड का है, और अगर हमें 20 SMA का सपोर्ट मिलता है, सेल साइड का कोई पैटर्न मिलता है, कोई रिजेक्शन मिलता है, जब भी हम एंट्री बनाएंगे तो वो हमारा जो ट्रेड होगा प्रॉफिटेबल होगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि हमें कैसे बड़े टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बनानी है, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी कैंडल्स और ऐसे वॉल्यूम को देखने के बाद, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमारा सेल साइड का है, कुछ समय के बाद फिर से सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।